सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है सिंघिया बुजुर्ग उत्तर, जहां एक युवा नेता के रूप में अशोक पंडित जी हमें दिखाई दिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों की सूची में इनका नाम मुझे कई लोगों ने बताया। जब मैंने ग्राउंड जीरो पर इनसे मिलने का प्रयास किया तो मुझे एक सुलझे हुए, दूरदर्शी और एक विजनरी व्यक्ति लगे। तो मैंने इनसे ये पूछा कि आपने जो कैंडिडेट के रूप में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस रिप्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं? तो हम इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए अशोक पंडित जी, पहला सवाल कि आखिर ऐसा क्या लगा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ जाना ही जरूरी है? एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अच्छी नहीं लगी, या अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझे, या उस विशेषाधिकार को नहीं समझ पाए कि जिसमें जनता को हम अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंचा पाएं? ऐसी क्या आपने सोचा कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आपने मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन दिया? सर एक्चुअली तो मुझे पॉलिटिक्स से एक्चुअली में नफरत था, लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ जो मुझे ये सब काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि लाइफ का यही मकसद होना चाहिए कि लोगों का सेवा करना चाहिए, और यही हमें मुक्ति या मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है। तो आप सेवा भाव से राजनीति में आए, जहां भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, 8,404 पंचायत हैं, गांधी के सपनों का भारत एक तरीके से हाशिए पर है। कई जगह विकास नहीं हुए, जितना सरकार की योजनाएं बनी उन योजनाओं का ग्राउंड जीरो पर क्रियान्वयन नहीं होगा। तो इन भ्रष्टाचारियों के बीच में, इन प्रशासनिक उदासीनता के बीच में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे? हाँ, ये तो बहुत हार्ड है कि इतने लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये घुसखोरी करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं या पैसे पे ही उतरते हैं। इन लोगों के बीच करना तो रियली में बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। मुझे लगा कि यदि अच्छे लोग इसमें आए, राजनीति में आए, तो और अच्छे लोगों का यदि संख्या बढ़ते जाए तो खराब लोगों का घटना शुरू हो जाएगा। जैसे एक फिलोसफर ने कहा था कि नाले को साफ करने के लिए नाली में उतरना होगा। तो राजनीतिक में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और युवा राजनीति में आए, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आए बिना यह उद्देश्य कैसे संभव हो पाएगा? मैं चाहता हूं कि आए, अच्छे लोग आए और इसमें भाग ले, और जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो बुरे लोग हैं उनको ना पद से हटाएं, ये सब राजनीति वगैरह से हटाएं, और मतलब क्या कि वो विकास का काम करे और लोगों का अच्छा चीज़ करते रहे, जिससे मतलब कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है रोजगार, स्वरोजगार, और कोरोना पैंडेमिक में कई युवा अपने पलायन से घर आए, वापस आए। उनके रोजगार के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। युवा नशे के शिकार हो गए हैं, मोरल एजुकेशन जैसी चीज़ें अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं रोजगार के लिए मैंने सोचा है दो चीज़ें हो सकती है, दो या तीन चीज़ें हो सकती है। एक हो गया शिक्षा का और दूसरा हो गया स्किल डेवलपमेंट। और जो लोग शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में नहीं है, तो जो चीज़ जानते हैं उनको वो चीज़ दिया जाए काम करने के लिए, तो इससे रोज़गार बढ़ सकता है। स्किल डेवलपमेंट में जैसे कि आईटी क्षेत्र में कर सकते हैं। आईटी क्षेत्र में जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गया, यदि हम उसे सिखाते हैं वेब डिज़ाइनिंग का काम, तो उसे रोजगार प्राइवेट में भी मिल सकता है। मतलब आपका झुकाव सर्विस सेक्टर की ओर है कि युवा सर्विस सेक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के जो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, उस प्रोग्राम्स में आईटी और आईटीईएस को आप फोकस कर रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। हाँ, और आधी आबादी जो लगभग 50% महिलाओं की आबादी है, देश में 72 करोड़ पुरुष हैं और 65 करोड़ महिलाएं हैं।
तो ऐसे में जो आधी आबादी है वो आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? जैसा कि लड़के के लिए सेम है, उसी तरह से लड़की के लिए भी है। मैं दोनों को एक जैसा मानता हूँ। तो वो भी आए और स्किल डेवलपमेंट करे, और इसके बाद और ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चलाना है कि कैसे जॉब होता है, कैसे बाहर में काम करते हैं। तो उसको अच्छे से यदि हम ट्रेनिंग करते हैं तो रोज़गार उसे मिल जाएगा उसे। आप मुझे ये बताइए अशोक पंडित जी कि आप जीतेंगे तो पहला वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आज तक आपके पंचायत में नहीं हुआ? आपको ऐसा लगा कि अब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका से निकलकर हमें राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आना है, और वो आपने 5 काम क्या क्या सोचा है? प्राथमिकता के आधार पे बताएं। पहला काम है सर कि यहाँ पे इस बार जल जमाव की वजह से बहुत लोगों का क्षति हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि जल जमाव की वजह से ये पूरा जो एरिया है ये सब्जियों के लिए काफी उत्पादकता का जगह है। जैसा आप देख रहे होंगे इस तरफ भी ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा सब्जी वाला बेल्ट है, और इस सब्जी वाले बेल्ट में पानी आ जाने से किसानों की आय प्रभावित हुई, और इसी आय की वजह से सब्जियों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, और आज वो सब्जी 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो मिल रहा है, और लोग कहीं ना कहीं महंगाई को एक जिम्मेदार मान रहे हैं। तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? मेरे पास है ये जल जमाव का बहाव करने के लिए कि नाली का नेटवर्क बनाया जाए, और नाली का नेटवर्क बनाने से और उसको न इस पानी से जोड़ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक ना पानी का जल जमाव खत्म हो जाएगा, और जो किसान लोग हैं वो लोगों का फायदा होगा। और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार, जिसमें 7 निश्चय जैसी योजनाएं आई, जिसमें जल नल, गली नली, स्वरोजगार की कई स्कीम, उस स्कीम को जमीन पर कैसे लागू करेंगे? नल जल के लिए तो जो भी फंड आएगा उसे हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा धरातल पे आए, और हम उस पर काम करेंगे। मैं हुआ, ये जो भी मुखिया पद के उम्मीदवार जो भी जीतेंगे वो हुआ, यदि मैं जीतता हूं तो मैं करूंगा, और वार्ड मेंबर के साथ मिल के और हर घर तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है और होगा ही ये काम। कई लोगों का यह सवाल रहता है कि आज के समय में ग्राम सभा का आयोजन नहीं हो रहा है, आम सभा का आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे जरूरतमंदों के लिए विकास के क्या योजनाएं बनेंगी, ये बात उन गरीबों से नहीं पूछा जा रहा है जिनके वो हकदार हैं, जिनके लिए वो योजना बनी है। तो आप क्या आम सभा किस लेवल पे करेंगे? हर वीक करेंगे, 15 दिन पे करेंगे, 30 दिन पे करेंगे? मैं ग्राम सभा या आम सभा जो बुलाना चाहूँगा वो मैं ज़रूरत के हिसाब से करूँगा। यदि जल जमाव है या कोई भी आपातकाल का स्थिति आता है तो उस समय मैं बुलाऊँगा। कोई भी योजना बनाना है, क्या क्या ज़रूरत है पब्लिक को, यदि जब भी ज़रूरत लगेगा या बहुत सारा काम है तो ज़रूरत पड़ते ही रहेगा, तो मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ वीकली ही करूँगा। गांधी के सपनों का भारत में गांधी जी ने मनरेगा और रोजगार पर कई ऐसी रोजगार गारंटी योजनाओं, गांधी जी के सम्मान में उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। उन योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर आप कैसे लागू करेंगे जिससे कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन हो सके? रोजगार के लिए तो सर वो जैसे क्या पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग को बढ़ावा हुआ, और ये लघु उद्योग, ये सब करूँगा। उसके बाद गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए अशोक पंडित जी ने अपनी रोजगार परक व्यवसाय को भी साथ जारी रखा और समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आगाज कर चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तुम तो खतरे में तुम्हारा कल होगा, तुम्हारा आने वाला कल निर्बल ही निर्बल होगा।